जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के हाजिर हूँ। मैंने पिछले 2 वीडियो आपके सामने अभी अपलोड किए हैं। दोनों वीडियो मैंने आपको 2 ग्रह जो मैंने बनाए अभी, वो 2 ग्रहों की जो युति होती है हमारी जन्म कुंडली में, उनके बारे में आपको मैंने अभी 2 वीडियो बनाए। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबे हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको एक भाग का 2 भाग कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे और मुझे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं आए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरै सर्वलोकैकनाथं। मित्रों, मेरा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन है आपके सामने यूट्यूब पे है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी वीडियो नई नई जानकारी की आपके सामने आए सबसे पहले वो आपको मिले। मेरे आप वीडियो देखें, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और वीडियो से कुछ आपको समझ आती है और आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे अच्छी तरह समझ आया, समझाने वाला ठीक है, तो मेरे वीडियो को आगे मित्रों को शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं कि जो 3 ग्रह अगर किसी कुंडली में इकट्ठे कहीं बैठे हैं तो 3 ग्रह क्या फल करेंगे, उनका परिणाम क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम त्रिग्रही योग। हमारी कुंडली में कहते हैं इसको त्रिग्रही योग कहते हैं इसको। तो ये जो योग है ये क्या करेगा। अब आपके सामने सूर्य, चंद्र और बुध 3 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं। इसमें सूर्य, चंद्र, बुध भी हो सकते हैं, बुध, सूर्य, चंद्र भी हो सकता है और चंद्र, सूर्य, बुध भी हो सकते हैं। अक्षरों को उल्टा सीधा आप जैसे मर्जी मिला लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये ग्रहों की युति है कि रवि माने सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये तीनों जो ग्रह हैं अगर ये किसी भाव में इकट्ठे बैठते हैं तो वो जातक के लिए क्या करते हैं। सबसे पहली, माता पिता के लिए अशुभ होते हैं। ऐसा जो जातक है मनोवैज्ञानिक होता है, सरकारी अधिकारी होता है। ऐसा जो जातक है ब्लैक मेलर भी हो सकता है, अशांत रहेगा, मानसिक तनाव उसके रहेगा। और ऐसा जातक जो है वक्त देख के बदलने वाला होता है, परिवर्तनशील होता है कि जैसा मौका देखता है उसके हिसाब से वो अपना रवैया बदल लेता है। आप समझते होंगे रवैया बदलने वाली बात। जैसे किसी की चाय में मक्खी गिर जाती है, मैं आपको वक्त के हिसाब से बदलने वाली बात बता रहा हूँ। जैसे चाय में मक्खी गिर गई तो लोग चाय को फेंक देते हैं, और वही मक्खी अगर घी में गिर जाती है तो मक्खी निकाल के फेंक देते हैं और घी का यूज़ कर लेते हैं। ये परिवर्तनशील होता है कि आदमी वक्त के हिसाब से कैसे बदल जाता है। तो इसी प्रकार ये जो जातक हैं सूर्य, चंद्र, बुध जिनके यहाँ बैठे होते हैं तो ये ऐसे ही बदलने वाले जातक होते हैं। बात करते हैं सूर्य, चंद्र और केतु की, कि सूर्य, चंद्र और केतु अगर कहीं भी जन्म कुंडली में किसी के भी अगर ऐसे एक साथ बैठे होंगे तो इनका जो है जातक को क्या फल मिलता है। ऐसा जो जातक है वो रोज़गार के लिए इधर भटकता फिरेगा, इसको काम धंधा सही सेट नहीं होगा, मिलेगा नहीं, न दिन न रात, इसको चैन नहीं होगा, इसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, चाहे लखपति भी हो जाए लेकिन बुद्धि काम ढंग से नहीं करेगी। और ऐसा जो जातक है शक्तिहीन होता है। कारण केतु पाप ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है, इन दोनों के बीच में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, वो पिस जाता है। पिस का मतलब वो दबाव में आ जाता है, तो दबाव में आएगा तो वो मानसिक तनाव झेलता है, ऐसा जाता है। बात करते हैं सूर्य, शुक्र और शनि। शनि पाप ग्रह, सूर्य क्रूर ग्रह, शुक्र सौम्य ग्रह। अगर तीनों ग्रहों का संगम अगर हमारी कुंडली में कहीं पर भी होता है तो ये पति पत्नी जो आपस में होते हैं इनका तलाक हो जाता है, क्योंकि 2 ग्रह बैठते हैं शुक्र के साथ में। यहाँ राहु भी बैठ जाए तो तलाक 100% कराएगा, तो तलाक हो जाता है, विछोड़ हो जाता है, घरेलू अशांति रहती है इसी जातक के यहाँ। और जो अगर ये सरकारी नौकरी करता है ऐसा जातक तो उसकी सरकारी नौकरी में इसको दिक्कतें आती हैं। बात करते हैं सूर्य, बुध, राहु की। मैंने आपको पिछले जब 2 ग्रहों का हमारा जो मैंने आपको वीडियो बताया उसमें आपको बताया था कि सूर्य और राहु साथ बैठते हैं पित्त दोष लगता है। यहाँ भी वही बात बनती है कि पित्त दोष इसको जरूर बनेगा।
सरकारी नौकरी में इसको गड़बड़ रहेगी। इसकी भी 2 शादियों का योग बनाएगा यहाँ पे। संतान के लिए हल्का रहेगा और इसकी ज़िंदगी में जो है इसके जातक केस में ज़्यादातर अंधकार रहता है, परेशान रहता है वो। तो ऐसा जो जातक है या तो केमिस्ट का काम करेगा या कोई मनिहारी की दुकान खोल के काम करेगा, वहीं ये कामयाब होगा। अदरवाइज़ किसी और काम में जाएगा तो इसको नुकसान होगा। बात करते हैं चंद्रमा, बुध और शुक्र। मित्रों यहाँ देखो कितना बढ़िया योग है। चंद्रमा भी सोम ग्रह, शुक्र भी सोम ग्रह, बुध भी सोम ग्रह, ये तीनों के तीनों ग्रह सोम ग्रह, इसको शुभ ग्रह कहते हैं। तो ऐसा जो जातक है वो सरकारी अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा। हाँ, थोड़ा इसके घर में कुछ अशांति रह सकती है, बहू सास का थोड़ा झगड़े की वजह से तो परेशान रह सकता है, लेकिन बहुत बड़ा अच्छा रहेगा बंदा ये। ऐसा जातक नौकरी करेगा तो बढ़िया रहेगा। अगर बाय द वे कोई अपना काम करता है तो व्यापार इसके लिए बढ़िया नहीं होगा। अब ये तीनों ग्रह ही कन्या संतति के लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो ऐसे जातक की लड़कियाँ अधिक संतान होती है, जो कन्या संतान है वो ज़्यादा होगी और इसकी संतान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न जरूर आता है। हालांकि शुभ ग्रह हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत करते हैं। कहते हैं अति जो होती है अति हो गई, 3 ग्रह अगर इकट्ठे बैठते हैं तो ये यहाँ थोड़े जातक को दिक्कत देंगे। बात करते हैं चंद्र, मंगल और बुध की। चंद्र, मंगल, बुध दोनों साथ साथ बैठते हैं, तीनों ग्रह। तो ऐसा जो जातक है बिल्कुल साहस वाला होगा और मन और साहस का और बुद्धि का इसका बड़ा सामंजस्य। मन हो गया, साहस हो गया और बुद्धि हो गई। मन चंद्रमा, साहस मंगल और बुध बुद्धि, तीनों का सामंजस्य है। तो ये कुल मिला के बहुत बढ़िया होता है। स्वास्थ्य से जातक बढ़िया रहता है, नीतिवान रहेगा, साहसी रहेगा। ऐसा जो जातक है वो सोच विचार के काम करता है। और यदि इन तीनों के ऊपर कोई कुदृष्टि पड़ती है, जैसे किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा जो जातक है वो मानसिक रोगी भी हो सकता है, डरपोक हो सकता है। ऐसे जातक की दुर्घटना योग भी बन सकता है। और जो ऐसा जो जातक है अगर कुदृष्टि पड़ती है तो ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाता है और जैसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका, वो ख्याली पुलाव बनाएगा और उस पर कोई कामयाब नहीं होता है। बात करते हैं अब चंद्र, मंगल, शनि। अब चंद्रमा मन का कारक है, मंगल साहस का कारक है और शनि हमारे काम करने की जो ताकत होती है, कर्म का कारक हमारा शनि होता है। तो ये 3 ग्रह यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। तो ऐसे जो जातक है पहली बात तो उसकी नज़र कमज़ोर रहेगी, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही पाप ग्रह हैं। बीमारी का भय रहेगा। ऐसा जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है वो। ऐसे जातक के शरीर पे काले या सफ़ेद दाग जरूर होते हैं। कहते हैं ना, आपने बहुतों के शरीर पे देखे होंगे सफ़ेद दाग होते हैं या काले दाग होते हैं। तो चंद्र, मंगल, शनि की युति की वजह से वो दाग होते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं उनको दुर्घटना का भय रहता है, मानसिक तनाव रहता है और इनका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा कम रहेगा। ब्लड प्रेशर का जो कारक है वो चंद्रमा है और मंगल है। अगर शनि साथ बैठेगा तो बीपी का कम रहता है और कभी ज़्यादा भी हो जाए, कभी कम भी हो जाएगा। तो एक जैसा बीपी इनका रहेगा नहीं। बात करते हैं अब चंद्र, मंगल और राहु की, कि चंद्र, मंगल और राहु अपने पिता के लिए जो ऐसा जातक पिता के लिए शुभ होता है, ऐसा जातक चंचल होता है। माता और भाई के लिए भी ऐसा जातक हल्का रहता है, बढ़िया प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि मंगल राहु 2 पाप ग्रह चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इसको दबाएंगे। चंद्रमा मन का कारक है, मन के कारक पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो हल्का रहेगा, किसी न किसी के लिए बुरा रहेगा। माता और भाई के लिए बुरा है, पिता के लिए बुरा है। चंचल जरूर होगा लेकिन माता पिता भाइयों के लिए ठीक नहीं होता है। बात करते हैं चंद्रमा, बुध और शनि की। अब चंद्रमा, बुध और शनि, बुध जो हमारी शरीर में जो नशे होती है उनका कारक है। तो ऐसा जो जातक है वो हमें तंतु प्रणाली का रोग देगा। ऐसे जो ग्रह जो बनती है युति, तो जो कि बुध जो है ये हमारी जो जन्म कुंडली से नशों का कारक होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। तो ये जो है तंत्र प्रणाली का रोग देगा, बेहोश हो जाने वाला चांस हो जाता है इसके लिए। बुद्धि की खराबी से इसको अनेक दुख मिलते हैं, मन अशांत रहता है, मानसिक तनाव रहता है और ऐसा जो जातक है वो बहमी होता है, मतलब जल्दी से दूसरे की बात पर विश्वास नहीं करता, शंकालु होता है, बहमी होता है। बात करते हैं चंद्र, बुध, राहु की, कि चंद्रमा, बुध और राहु का तीनों लिए बैठते हैं। तो चंद्रमा माँ का कारक है और जो राहु साथ बैठेगा तो माँ के लिए बुरा रहेगा, या बुरा नहीं होगा तो माता का जो सुख है इसको बहुत कम मिलेगा, हल्का सुख मिलेगा। और पिता पर ऐसा जातक भारी रहता है और ऐसे जातक को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बात करेंगे अब शुक्र, बुध और शनि की। अगर तीनों ग्रह इकट्ठे कहीं भी बैठते हैं तो ऐसे जातक के यहाँ चोरी होती है, धन हानि होती है। ऐसा जातक प्राइवेट डीलर का काम करता है, जायदाद वाला होता है
और इसकी जो पत्नी है वो घर की मुखिया होती है। ऐसे जातक की जो पत्नी है वो घर की मुखिया होती है। वहाँ आदमी की कम चलती है, औरत की ज़्यादा चलती है, ऐसे जातक के घर में। बात करते हैं चंद्र, शनि और राहु की। अब यहाँ भी चंद्रमा शनि राहु के साथ बैठेगा तो माता का जो सुख है इसको हल्का रहेगा। दिमाग, चंद्रमा हमारा दिमाग का कारक है, राहु जैसा घरे बैठेगा तो हमें भ्रमित करेगा, दिमाग की उलझनें रहेंगी, ब्लड प्रेशर इसका कभी कम कभी ज़्यादा होगा और इसको भी दुर्घटना का भय रहेगा और इसका जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया नहीं रहता है। बात करेंगे मंगल, बुध और शनि की। मंगल और बुध, शनि, ये तीनों ग्रह जो है, पहली बात तो ये आँखों के विकार, आँखों में कोई ना कोई परेशानी देंगे, कमी देंगे। और यहाँ बुध बैठा साथ में नसों का रोग भी जरूर देगा, तो कोई तंतु प्रणाली का रोग भी दे सकता है, कोई खून में कमी दे सकता है। और ऐसा जो जातक है मामा के लिए बुरा होता है, क्योंकि बुध मामा का कारक होता है, तो मामा के लिए ये बुरा होता है, बुध बढ़िया नहीं होता है। और ऐसे जातकों को थोड़ा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों पाप ग्रह हैं और इसके साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इसको चोट दुर्घटना का ऐसे जातक को डर जरूर रहता है। बात करते हैं गुरु की, सूर्य और बुध। अगर तीनों ग्रह बुध सूर्य गुरु या गुरु सूर्य बुध या सूर्य गुरु बुध कैसे भी बैठे, मतलब एक ही है। अगर ये ग्रह ऐसे बैठते हैं किसी की तीनों ग्रह इकट्ठे, तो ये पिता के लिए अशुभ होगा, क्योंकि साथ में ये बुध बैठ गया, ये पिता के लिए अशुभ कराएगा। विद्या विभाग में ऐसा जातक कार्यरत रहेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है, बाबा की आयु के लिए बुरा होगा। और गुरु सूर्य बैठने से हालांकि थोड़ा बुद्धिमान तो बनेगा, तो उसको सरकारी नौकरी मिलने के पूरे चांस होते हैं। कोई अध्यापक, टीचर, मास्टर या कहीं पे भी प्रोफेसर वगैरह ऐसा जातक काम कर सकता है। बात करते हैं गुरु चंद्र और मंगल की, गुरु चंद्र शुक्र की। पहले करते हैं गुरु चंद्र शुक्र की बात करते हैं। ऐसे जातक के दो विभाग योग बनते हैं। ऐसा जातक बदनाम होता है, बदनाम प्रेमी इसको कह सकते हैं, बदनाम प्रेमी होता है, कभी धनी हो जाता है, कभी गरीब हो जाता है। तो ऐसे जातक का जो है जन्म कुंडली में इस तरह का प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं गुरु और चंद्र और मंगल की। तो गुरु और चंद्र मंगल तीनों मित्र हैं। गुरु का मित्र चंद्र है, चंद्र का मित्र मंगल है, और मंगल दोनों का मित्र है, और चंद्रमा भी दोनों का मित्र है, और गुरु भी दोनों का मित्र है। तो हर प्रकार से उत्तम रहेगा ये योग, और धनी बनाएगा, उच्च पद दिलाएगा, अधिकारी बनाएगा इसको। गृहस्थ जीवन इसका थोड़ा सा बहुत बढ़िया रहेगा, और इसको ज़िंदगी में किसी प्रकार की किसी तरह का भाव पैदा नहीं होगा। और गुरु चंद्र मंगल या मंगल गुरु चंद्र, इनकी अगर कुंडली में अच्छे भाव में युति होगी, तो अगर किसी खराब भाव में युति होगी, 6वें 8वें भाव को अगर हम छोड़ दें, 6th 8th या 12, ये 3 भावों को छोड़ के मैं आपको भाव बता रहा हूँ। अगर तीनों भावों में कहीं भी युति होगी तो ये थोड़ा सा दिक्कत करने वाला ग्रह होते हैं। बात करते हैं अब गुरु चंद्र और बुध की। तो गुरु चंद्र बुध, बुद्धि का कारक, मन का कारक, गुरु ज्ञान का कारक। धनी होगा, शिक्षक होगा, दलाल का काम करेगा, पिता के लिए बढ़िया नहीं होगा, अशुभ होगा, माता का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा, क्षीण रहेगा, और कुल मिला के ये अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं। बात करते हैं गुरु शुक्र मंगल की। संतान की ओर से ऐसी जातकों को परेशानी रहती है। कारण क्या है मित्रों, गुरु शुक्र की जो युति है, हालांकि दोनों शुभ ग्रह हैं लेकिन आपस में मित्र नहीं है, गुरु और शुक्र। तो इनकी युति अगर आती है, मंगल जो है ना वो संतान का कारक होता है, जैसे क्योंकि तीसरे भाव में हमने देखा है कि मंगल वहाँ पराक्रम कारक होता है, गुरु पंचम भाव से संतान का कारक बनता है। तो यहाँ जो है संतान की ओर से इसको परेशानी होगी, प्रेम संबंध में इसको दुख होगा, और इसका जो गृहस्थ है वो थोड़ा अशुभ होगा, ठीक नहीं होगा। अब गुरु शुक्र और बुध की बात करते हैं। गुरु शुक्र बुध, इसके लिए इसका जो घर परिवार है, कुटुंब है, गृहस्थ है, वो थोड़ा बढ़िया नहीं होता है। ये घर के लिए भी ठीक नहीं होता है और पिता के लिए भी बढ़िया नहीं होता है। लेकिन ये अच्छा व्यापारी बनेगा, ऐसा जातक जिसका गुरु शुक्र बुध की युति है, अच्छा व्यापारी बन सकता है। मतलब बात करते हैं आगे गुरु शुक्र शनि की, कि गुरु शुक्र शनि, क्योंकि यहाँ शनि जो है थोड़ा सा हालांकि शुक्र का मित्र बनता है, गुरु के लिए भी सम प्रभाव रखता है, लेकिन अच्छा हम उसको नहीं कह सकते हैं। ऐसा जो जातक होता है, क्योंकि गुरु और शुक्र की जो साथ में युति है, क्योंकि ये दैत्य गुरु और ये देव गुरु, और इन दोनों की युति शनि के साथ होगी, तो यहाँ ये शनि बढ़िया प्रभाव नहीं दिखाएगा। ये झगड़े वाला बनाएगा, झगड़ालू बनाएगा, फसादी बनाएगा, और जिसकी जो जड़ है वो लड़ाई की वो होंगी स्त्रियाँ ही इसकी जो झगड़े की जड़ होंगी, और स्त्रियों के कारण ही इस जातक का कहीं ना कहीं झगड़ा जरूर होगा।
पिता पुत्र की आपस में भी ये तकरार करा सकते हैं, इसलिए ये हम इसको योग को बढ़िया नहीं कह सकते हैं। अब देखते हैं हम गुरु मंगल बुध का योग क्या करता है। संतान का स्वास्थ्य क्षीण रहेगा, क्यों ये गुरु संतान का कारक है, मंगल हमारे पराक्रम का कारक है, और बुध जो है ये छठे भाव का कारक मानते हैं इसको। तो ये ऐसे करके यहाँ संतान का जो स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा। ऐसा जातक जो है बैंक में एजेंट काम कर सकता है, शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट वगैरह काम कर सकता है, धनी होगा, कोई वकील बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है, और कहीं मुंशी भी किसी वकील के पास ऐसा जातक लग सकता है। तो मैंने आपको गुरु मंगल बुध के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य चंद्र और मंगल, रवि चंद्र और मंगल की जो युति है वो हमें क्या फल दिखाएगी। अगर ये एक साथ बैठते हैं किसी जातक की कुंडली में तो जातक शूरवीर होता है, क्योंकि तीनों ही आपस में मित्र हैं। सूर्य चंद्र मंगल तीनों ही आपस में मित्र हैं और इनको आपस में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मंगल और रवि चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ है, तो ये दो ग्रहों के बीच में चंद्रमा को उन्होंने दबा दिया, लेकिन फिर भी ये जातक के लिए बढ़िया प्रभाव करेंगे। शूरवीर होगा जातक, धीर होगा, ज्ञानी होगा, बली होगा, वैज्ञानिक बनेगा, शिल्पी होगा, और अपने कार्य में जो है ऐसा जातक बिल्कुल दक्ष होता है, इसको कहते हैं एकदम ट्रेंड होगा, अपने कार्य में ट्रेंड होगा। अब बात करते हैं हम सूर्य चंद्र और गुरु की। ये सूर्य चंद्र गुरु हैं, तो ये सूर्य चंद्र गुरु अगर किसी कुंडली में एक साथ हो तो ये भी तीनों आपस में मित्र हैं, और चंद्र शुक्र के गुरु जो गजकेसरी योग बनता है वो बनाते हैं ये, और सूर्य इनके साथ बैठता है तो ये इनको भी लाभदायक होगा। योगी होगा ऐसा जातक, ज्ञानी होगा, मर्मज्ञ होगा, सौम्यवृत्ति का होगा, सुखी होगा, स्नेही होगा, और अच्छे विचार वाला विचारक होगा, और कुशल कार्यकर्ता, और पूर्ण रूप से भगवान को मानने वाला आस्तिक होता है, जिसका सूर्य चंद्र गुरु साथ साथ बैठते हैं। बात करते हैं सूर्य चंद्र और शुक्र की, कि सूर्य चंद्र शुक्र एक साथ बैठते हैं तो ऐसा जो जातक है उसका जो वीर है, वीर उसका कमज़ोर वीर वाला होता है। शुक्राणु कम होते हैं, उसका वीर भी कम होता है, व्यापारी होता है, सुखी होता है, निसंतान होगा या अल्प संतान होगा, उसके वीर में विकार होता है, तो या तो उसके बच्चे नहीं होते हैं जिसको हम नपुंसक कह सकते हैं, या फिर उसके जो शुक्राणु कम होंगे तो अल्प संतान, कम संतान होगी उसकी। लोभी होगा, साधारण धनी होगा, बहुत ज़्यादा धनी पैसे वाला नहीं होगा, लेकिन साधारण रूप से धनी होगा, और अपने जीवन यापन को ठीक तरह से गुजारने वाला होता है। बात करते हैं सूर्य मंगल बुधि की। अगर ये तीनों ग्रह सूर्य मंगल और बुध अगर एक साथ कहीं बैठते हैं तो ऐसा जो जातक है वो साहसी होता है, निष्ठुर होता है, निष्ठुर मतलब दूसरों को किसी से प्यार नहीं करने वाला होता है, ऐश्वर्यहीन होता है, तामसी प्रवृत्ति का होता है ऐसा जो जातक है, और अविवेकी होता है, मतलब जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अहंकारी मिलेगा आपको ऐसा जातक जो होगा, अहंकारी होगा, और जो व्यर्थ की जो बकवाद करते हैं ना, जो फालतू बातें करने वाले होते हैं, ऐसा जो जातक है वो ये प्रभाव दिखाता है। क्यों? इसका कारण ये है कि सूर्य और मंगल दोनों ये क्रूर ग्रह है, ये पाप ग्रह है। इसके साथ अगर बुद्धि का कारक बैठेगा तो कहीं ना कहीं बुद्धि को ये खराब करते हैं, तो ऐसा जातक है फालतू बकवास करने वाला होता है। साथ इसलिए होगा कि मंगल साथ बैठा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये व्यर्थ बकवास ज़्यादा करेगा ऐसा जातक। अब बात करते हैं रवि मंगल और गुरु की। सूर्य मंगल गुरु तीनों मित्र ग्रह हैं, आपस में अच्छी मित्रता है। ऐसा जो जातक है राजमान होगा, और ये एक तरह से राजयोग बनाते हैं ये तीनों ग्रह मिलके। सत्यवादी होगा, तेजस्वी होगा, पैसे वाला होगा, धनवान होगा, धनिक होगा, और प्रभावशाली होगा। और ऐसा जो जातक है वो ईमानदार मिलेगा आपको, क्योंकि सूर्य साथ बैठा है गुरु के। गुरु हमारे ज्ञान का भंडार है, मंगल देव हमारे शक्ति पावर के भंडार हैं, और सूर्यदेव जो है हमें सामाजिक मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं। तो ऐसा जो जातक है वो बहुत अच्छा, उसका समाज में दबदबा रहता है, प्रभाव रहता है, और ये बहुत अच्छा ऐसा जातक होता है। तो मित्रों, मैंने आपको अभी 3 ग्रहों की जो युति होती है उसका फल कैसा रहेगा, आपको रवि से लेकर के राहु तक आपको मैंने पूरे ग्रहों के बारे में जानकारी दी है। आपको ये मेरे वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में मुझे अपनी राय अवश्य दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको सारा चैप्टर बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किस तरह की कोई दिक्कत इसमें महसूस होती है और आप मुझसे अगर पूछना चाहते हैं, मुझे अपनी आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे को मेरे वीडियो के नीचे मेरे फ़ोन नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ मुझे आप दे सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, अगर आपको ज़िंदगी में कहीं कोई परेशानी आ रही है, आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और आपको आपकी जो भी परेशानी होगी उसका सटीक और बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना
सुरक्षित उपाय आपको बताया जाएगा कि आपको कोई दिक्कत उस तरह की परेशानी से ना हो। मैं इसके साथ ही महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मेरा जो अगला वीडियो है, अभी मैंने आपको 3 ग्रहों की युति का फल बताया है, अगला जो वीडियो बनाऊँगा मैं वो 4 ग्रहों की युति का फल होगा, और वो आपको कैसा लगेगा मुझे इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।